हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और अब हम पहुंच गए दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 2 का। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और ये है इसका पार्ट नंबर 3rd। पहले पार्ट में जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है 30 क्वेश्चन हमने मैथ्स के प्रैक्टिस किए थे, फिर 30 क्वेश्चन 31 टू 60 तक हमने प्रैक्टिस किया था रीजनिंग। अभी है पार्ट नंबर 3rd, इसमें कवर करेंगे हम 61 टू 105 तक। 45 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, फिर उसके बाद 106 टू 130 तक रहेगा जीके। फिर लास्ट पार्ट में कवर करते हैं हम पार्ट नंबर 5 में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। कंप्लीट टेस्ट होता है आपके लिए 150 क्वेश्चन का। पहले आप वीडियो खुद से पॉज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से आपको सोल्यूशन फिर बाद में देखना है। यहाँ से फिर आपका जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो भी रिवाइज होगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, उस टाइप का पैटर्न आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 3rd, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। आपको पैसेज को पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, डाइवर्सिटी ऑन वर्क टीम लीड्स टू। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं इसको। डाइवर्सिटी टिपिकली प्रोवाइड्स फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज। कहता है जो डाइवर्सिटी है, हिंदी में बोलते हैं इसको विविधता, आमतौर पर जो इश्यूज है उनके ऊपर क्या प्रोवाइड करती है, पर्सपेक्टिव। बट इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू यूनिफाई द टीम एंड रीच एग्रीमेंट। बट कंट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। बट लेकिन ये टीम को एकजुट करना और एग्रीमेंट तक पहुंचने में काफी कठिन बना देती है, मुश्किल बना देती है, मोर डिफिकल्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट केस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन वर्क teams is when these teams are engaged in problem solving and decision making tasks। कहता है वर्क्स टीम में डाइवर्सिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होता है, जब ये सारी टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग लेने के जो कार्य है उनमें लगी होती है। नेक्स्ट यहाँ तक पढ़ लिया हमने। हेट्रोजेनस टीम्स ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू द डिस्कशन। कहता है हेट्रोजेनस का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। जो अलग अलग टीमें हैं डिसीजन में कई पर्सपेक्टिव लेके आती हैं। सबका अलग अलग क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट कहता है डूज इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड दैट द टीम विल आइडेंटिफाई क्रिएटिव और यूनिक सॉल्यूशन। एडिशनली द लैक ऑफ कॉमन पर्सपेक्टिव यूजुअली मीन्स डाइवर्स टीम्स स्पेंड मोर टाइम डिस्कसिंग इश्यूज। देखो कहता है हेट्रोजेनस जो टीमें हैं, टीम्स की बात हुई है, ये डिस्कशन में कई पर्सपेक्टिव लेके आती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, जिससे दूज क्या होता है, ये लिखा हुआ है देखो, दूज इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड दैट द टीम विल आइडेंटिफाई क्रिएटिव और यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि इससे इस बात की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि टीम क्रिएटिव और यूनिक सॉल्यूशन की पहचान करेंगी, जो ये टीम होंगी। Additionally, the lack of common perspective usually means diverse teams spend more time discussing issues। कहता है इसके अलावा एक जर्नल पर्सपेक्टिव से, या कहते हैं लैक ऑफ कॉमन पर्सपेक्टिव से, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग जो टीमें हैं अलग अलग इश्यू पर क्या करेंगे, चर्चा करने में अधिक टाइम स्पेंड करेंगी या स्पेंड करती हैं। और इससे क्या होता है, विच डिक्रीज द चांसेस दैट ए वीक अल्टरनेटिव विल बी चूजन। जिससे वीक अल्टरनेटिव चूज करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी, वो कम हो जाती है। हाउएवर मतलब कि यद्यपि कीप इन माइंड दैट द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दैट डाइवर्सिटी मेक्स टू डिसीजन मेकिंग विल अनडाउटेडली डिक्लाइन ओवर टाइम। हालांकि ध्यान रखें कि जो डिसीजन लेने वाली जो टीमें हैं, इनमें जो डाइवर्सिटी का पॉजिटिव सकारात्मक कंट्रीब्यूशन है, वो टाइम के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये निकलेगा diverse groups have more difficult in working together and solving problem, but this dissipates with time।
डाइवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइवर्स का मतलब यहाँ पे निकलेगा डाइवर्स ग्रुप्स, मतलब अलग अलग जो ग्रुप हैं हैव मोर डिफिकल्ट इन वर्किंग टुगेदर एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनको एक साथ काम करने में और प्रॉब्लम सोल्व करने में, सुलझाने में, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में अधिक डिफिकल्टी आती है, अधिक समस्याओं का कठिनाई होती है, ये कह सकते हैं। बट दिस डिसिपेट्स विद टाइम, लेकिन ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिसिपेट्स मतलब कि कम हो जाना। एक्सपेक्ट द वैल्यू एडेड component of diverse teams to decrease as members become more familiar with each other and team becomes more cohesive। मतलब कहते हैं जैसे जैसे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, और जब टीम एक साथ हो जाती है, एकजुट हो जाती है, टीम्स बिकम्स मोर कोहेसिव, फिर प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, ये कह सकते हैं। अब देखो, डाइवर्सिटी ऑन वर्क टीम लीड्स टू, टीम में जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको बताना है। इसमें इसका आंसर देखिए, एक बार आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो आंसर कर दोगे जल्दी से आप फिर। हेट्रोजेनस, इसमें लिखा हो देखो साफ साफ, हेट्रोजेनस टीम ब्रिंग, हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग, मल्टीपल perspective to discussion, those encouraging the likelihood that the team will identify creative or unique solution। जो हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग टीमें जब आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इससे ये पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है, जिससे इस बात की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। टीम क्या करेंगी, एक क्रिएटिव सॉल्यूशन देंगी, प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व करेंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्रिएटिव सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 62, विद डाइवर्सिटी इन वर्क फोर्स देयर इज, इसमें साफ साफ कहा गया था जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, उनको स्टार्टिंग में जो आपस में काम करना होता है मोर डिफिकल्ट रहता है उनके लिए, प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम। बट डिसिपेट हो जाता है, मतलब कि डिसिपेट्स हो जाता है, कम हो जाता है विद टाइम के साथ, टाइम के साथ वो चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे धीरे वो फैमिलियर हो जाते हैं फिर। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था, however keep in mind the positive contribution that diversity makes a decision making team undoubtedly decline over time। डाइवर्स ग्रुप है मोर डिफिकल्ट, काम करना मुश्किल होता है, वर्किंग टुगेदर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट दिस इज डिसिपेट मतलब कम हो जाता है विद टाइम। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिफिकल्ट इन रीचिंग ए सोल्यूशन क्विकली। किसी भी कोई भी किसी भी चीज का सोल्यूशन करना उसमें डिफिकल्टी होती है, क्विकली सोल्यूशन करने में कह सकते हैं सीगर, किसी भी चीज का अगर जल्दी से समाधान करना है, सोल्यूशन करना है, उस तक पहुंचने में कठिनाई होती है, लेकिन टाइम के साथ वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिटी, इसके जो मेन प्रॉफिट क्या है ये आपको बताना है। डाइवर्सिटी है दोस्तों, विविधता है, इसका देखो मेन एडवांटेज क्या है कि ये टाइम के साथ जब मेंबर्स अपने आप में फैमिलियर हो जाएंगे तो ये कम हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा कहा गया था पैसेज में। डिक्लाइन हैज द मेंबर कम टू नाउ ईच अदर, ये साफ साफ लिखा गया था यहाँ पे, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी जब मेंबर्स बिकम मोर फैमिलियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आपको एक बार पैसेज को ऐसे पढ़ लेना है, माइंड में आपके पूरा पैसेज है वो अच्छे से बैठ जाना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन, उसका कंक्लूजन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये बात कौन सी है, क्या है इसमें, इसका बेसिक फंडा क्या है। तो आपको सारा पढ़ना नहीं है दोबारा से, एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जल्दी से 2-3 मिनट में आप पढ़ लोगे। अब मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ोगे फिर आंसर करोगे सीधा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कैन बी हैंडल बाय, अब ये भी देखो आसान है। देखो यहाँ पे लिखा गया था, इसमें ये कहा गया था, यहाँ पे देखो, हेट्रोजेनस टीम ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू डिस्कशन, इससे पहले पढ़ोगे, द स्ट्रोंगेस्ट केस ऑफ डाइवर्सिटी ऑन वर्क टीम इज व्हेन दीज टीम आर एंगेज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगी रहती है एंड डिसीजन मेकिंग टास्क में। और क्या करता है, सोल्यूशन कौन करता है, हेट्रोजेनस टीम्स, अलग अलग टीमें, ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू द डिस्कशन, कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कौन हैंडल करता है, और हेट्रोजेनस ग्रुप हैंडल करता है, जो अलग अलग टीमें होती हैं वो हैंडल करती हैं, और वो बाद में फिर कंक्लूजन तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 65, हेट्रोजेनस का मत एंटोनियम बताना उल्टा। हेट्रोजेनस का दोस्तों उल्टा आप खुद ही बताओगे, मैंने इतनी बार इस वर्ड को बोला है, होमोजेनस होगा। होमोजेनस का मतलब सेम, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट।
जैसे कि आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या आप मैथ्स में मिक्सर एंड एलिगेशन करते हो, आपने पढ़ा होगा हेट्रोजेनस मिक्सर, मतलब कि अलग अलग मिक्सर। और होमोजेनस कौन से होते हैं? जो सेम होते हैं। ऑप्शन एंटोनियम बताना आपको इसका, तो ये होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, आपको बताना कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन फोर चूज करना है। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है, जबरदस्ती एरर हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। हमेशा पढ़ते हैं इंक्रीज इन समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज करते हैं, अपने आप में ठीक है, टू द इंक्रीज इन इनकम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 67, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। इसमें आप देखोगे इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल है, तो ये वर्ब का यूज यहाँ पे गलत है, वो जाना चाहिए यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राम विद हिज फोर चिल्ड्रन, राम विद हिज फोर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन सन, ये गलत है यहाँ पे यूज करना। राम विद हिज फोर चिल्ड्रन, अब ये ग्रुप हो गया पूरा, राम विद हिज फोर चिल्ड्रन, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? इज का यूज करोगे, इज प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 68, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, ये सीधा ही रूल बेस्ड एरर है, रूल बेस्ड एरर है, सीधा ही आप कर सकते हो। स्केर्सली के साथ क्या आता है? देन का यूज नहीं करते, व्हेन का यूज करते हैं, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर ऑल हिज डैश ही इज ए डैश। देखो यहाँ पे दोस्तों जो यूज हुआ है, फॉर ऑल हिज, हिज मतलब पोजेशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे कोई पहला ऐसा वर्ड होना चाहिए। पहला जो ब्लैंक है ये डिस्क्राइब करता है समथिंग जो पर्सन का पोजेशन है, मतलब अधिकार है। और सेकंड ब्लैंक डिस्क्राइब करता है ही इज ए डैश, मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए कोई नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए, ये यहाँ पे ये बताता है। यहाँ पे जो वर्ड फिट बैठेगा ये बैठेगा, हेल्थ प्लेयर, फिर होल इज हेल्थ, ही इज ए प्लेयर, देखो इन दोनों से आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ट्रिक चीट, ऑल हिज ट्रिक्स, ही इज ए चीट, तो चीट नहीं आएगा, चीटर, ये अपने आप में ये भी फिट नहीं बैठता। स्टुपिडिटी फूल, स्टुपिडिटी, फिर ऑल, देखो यहाँ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, स्टुपिडिटी नेगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज ए माइजर, मतलब कंजूस, वेल्थ मतलब ज्यादा पैसा, धन होना, मतलब इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो क्या है? कंजूस है, तो यहाँ पे फिट बैठेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज ए माइजर, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कंजूस है, खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव डैश। यहाँ पे अपने आप में अगर दो के होते तो हम यूज करते दो के लिए तो ईच अदर, अब स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं तो बहुत सारों के लिए यूज करते हैं वन अनदर। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव वन अनदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका सिनोनिम आपको बताना है। ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फ्रेंडली ना हो बिहेवियर में, जिसकी वॉइस अच्छी ना हो, वॉइस में फेमिलियर ना हो, बोलने में, तो इस तरह से यूज किया जाता है इस वर्ड का सेंटेंसेस में। करप का मतलब होता है नॉट फेमिलियर, सेम इसका मीनिंग निकलेगा रफ, रफ का मतलब भी यही होता है। रफ भी मतलब कोई चीज अपने में फेमिलियर ना होना, कोई सरफेस हो सकता है जो स्मूथ ना हो बिल्कुल ही, तो इस तरह से ये फिट बैठेगा इसका ऑप्शन सेकंड, सिनोनिम। डोले फुल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डोले फुल। डोले फुल का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई इंसान हो सैड हो, ठीक है, सैड, और कह सकते हैं इसको जिसकी कंडीशन अच्छी ना हो, सैड हो, परेशान हो, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा ये बनेगा मोर्नफुल। मोर्नफुल का मतलब भी क्या होता है?
सैड होता है, उदासीन। रिलेट करके याद कर सकते हो। डोले फूल, कोई मान लो दो दोस्त हैं और एक ये दोस्त है। अब इसके डोले क्या अच्छे से हैं, जिम में जाता है डेली, अच्छी ने बॉडी बना रखी है। ये इसको देख के सैड है, यार इसकी काश मेरी भी बॉडी ऐसी होती। हालांकि ये भी करता है लेकिन इसकी इस जैसी नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी बॉडी को लेके इसके डोले फुल हैं, तो उसको लेके उदास है, मतलब कि आप रिलेट कर सकते हो उदास, सैड। तो इसका सेम मीनिंग होगा लाइक मोurnफुल। मोurnफुल का भी मतलब जो शोकग्रस्त इंसान हो, उदास हो, इस टाइप से मौन का भी यूज करते हैं। मौन को रिलेट कर सकते हो जैसे कोई मौन है। अब मौन इंसान कब धारण करता है? जो किसके साथ बात नहीं करेगा। जब वो उदास होता है, वो किससे बात नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो, मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 73। कंफर्मिटी। कंफर्मिटी शब्द बना है कन्फर्म से, जैसे कि किसी चीज को वैलिडेट करना, पुष्टि करना। इसका उल्टा होगा, अपोजिट बताना आपके बाद, डेविएशन। डेविएशन मतलब मान लो कोई चीज जा रही है, जैसे आपको कोई गाड़ी जा रही है दोस्तों, डेविएशन का मतलब कैसे समझोगे, ये गाड़ी यहाँ पे ट्रेवल करती हुई, ये रोड है, इसके ऊपर गाड़ी चलती हुई जा रही है। कोई अचानक इसके सामने कोई दूसरा व्हीकल आया, इसे ये बंदा फोन चला रहा है गाड़ी वाला, और एकदम इसने देखा तो इसका जो गाड़ी का जो पाथ है वो डेविएट हो गया। ठीक है, डेविएट हो गया, हालांकि ये संभल गया, लेकिन डेविएट हो गया। डेविएट का मतलब किसी चीज को कह सकते हैं, किसी चीज को नॉर्मल से चेंज कर देना। अभी नॉर्मल स्पीड में चलती हुई आ रही थी, इसने डेविएट कर दिया, मतलब किसी चीज को कह सकते हैं, किसी का बिहेवियर हो सकता है ऐसा, वो बदलना। क्या करना? चेंज करना, बदलना। इसका ये होगा। और इसका मतलब वैलिडेट करना, किसी चीज को क्या करना, और भी सही करना, कंफर्म करना, कंफर्मिटी। और इसका मतलब डेविएट करना, ये दूसरे एक दूसरे के होंगे एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 73। एफर्म। हम का मतलब होता है किसी चीज पे कंफर्मिटी देना, कंफर्मिटी देना, या किसी ने ये कहना कि कोई चीज करेक्ट है अपने आप में, ठीक है। और इसका उल्टा होगा नकारना, रिफ्यूज करना। रिफ्यूज मतलब किसी चीज को मना करना, नकारना, कि वो गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इनमें से बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। अब देखिए, हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग अपने आप में गलत है। हैंडीकैप्ड में क्या आता है? डबल पी आता है। ये सिंगल पी है, गलत हो गया। फ्रोलिक्ड का ध्यान रखेंगे, अपने आप में जो स्पेलिंग है, फ्रोलिक्ड की जो स्पेलिंग है वो अपने आप में ठीक है। फ्रोलिक्ड अपने आप में स्पेलिंग ठीक है। किडनैप्ड में भी क्या आता है? किडनैप्ड की स्पेलिंग भी गलत है, इसमें भी डबल पी आएगा। और डेवलप्ड में आपको पता है सिंगल पी आता है, ना कि डबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76। करेक्टली स्पेल्ड बताना इसमें भी। कोएर्सन की स्पेलिंग गलत है। कोएर्सन में आएगा COER होता है, उसके बाद आता है CION, तो ये आएगा सी। ये गलत है। प्रेसिजन की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेगोशिएशन की स्पेलिंग आपको पता ही है, नेगोशिएशन में क्या आता है? ये गलत है, सी लगाए हुए हैं, यहाँ पे टी आएगा। नेगोशिएशन, TIATION। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में आएगा, एक्सप्लोजन में आएगा एस, ना कि टी। यहाँ आता है एस। क्वेश्चन नंबर 77। आई कैन नॉट पुट अप विद योर माई मिसकंडक्ट एनी लॉन्गर। अब इसका इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। देखो, आई कैन नॉट, यहाँ देखो नेगेटिव मना किया है। यूर मिसकंडक्ट, बंदा क्या करता है? गलत व्यवहार व्यवहार करता है, उसका बिहेवियर क्या है? मिसकंडक्ट है। एनी लॉन्गर, इसको मैं ज्यादा दिन तक नहीं सहूंगा, अब ज्यादा नहीं सहूंगा। तो यहाँ पे पुट अप विद का मतलब इस तरह से हम यूज करते हैं टोलरेट का, कि इसको मैं अब टोलरेट नहीं करूंगा। फिट बैठेगा वर्ड, इसका मतलब होता है पुट अप विद, मतलब किसी चीज को कह सकते हैं टोलरेट करना। क्वेश्चन नंबर 78। आई डिड नॉट माइंड वट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। मतलब कि देखो, आई डिड नॉट माइंड, मुझे, मैं इस बात को बिल्कुल भी माइंड पे नहीं लेता।
कि वो क्या कह रहा है, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू ही चैट। जैसे कई बार ये होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि कोई फैमिली में या कहीं पे बड़बड़ाता है, बार बार बोलता रहता है कुछ कुछ, आप उसको ध्यान ही नहीं देते उस बात पे। ठीक है, तो यहाँ टॉकिंग थ्रू ही चैट का मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, फालतू में कुछ भी बड़बड़ाना बोलना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कस्टम्स एंड हैबिट्स, मतलब कस्टम मतलब रीति रिवाज, हैबिट मतलब आदतें ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी विशेष समूह की जो रीति रिवाज हैं और वो आते हैं, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, उसे बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, MORES, मोर्स। क्वेश्चन नंबर 80, ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, मतलब ए पर्सन ऑफ बॉडीज, जब लोगों का ग्रुप अपॉइंट किया जाता है साक्ष्य को सुनने के लिए, एविडेंस को, हियर द एविडेंस मतलब साक्ष्य है, सबूत, एंड गिव देयर वर्डिक्ट मतलब फैसला देना, इन ट्रायल्स जब वो मुकदमों पर फैसला देता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, जो किसी भी साक्ष्य के लिए चुना जाता है, साक्ष्य को सुनने के लिए कि ये सबूत सही है, ये एविडेंस अपने आप में करेक्ट है, और वो अपना मुकदमे के ऊपर, ट्रायल्स के ऊपर अपना जो फैसला सुनाता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दैट इज कॉल्ड, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जूरी। जूरी इज ए ग्रुप ऑफ जजेस। क्वेश्चन नंबर 81, एक्टिव पैसिव वॉइस आपकी बार, ही वॉज ओब्लिग्ड टू रिजाइन। यहाँ पे देखो वॉज आया, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पैसिव वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ही वॉज ओब्लिग टू रिजाइन मतलब कि रिजाइन करना, इस्तीफा देना। ओब्लिग का मतलब किसी को मजबूर करना, बाध्य करना, उसे उस इस्तीफा देने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। देखो अब टेक्निकल देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ वोज है, तो जो भी होगा उसमें सिर्फ V2 आएगा। यहाँ वोज है, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ भी वोज है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। रिजाइनेशन ओब्लिग्ड हिम, उसको बाध्य रिजाइनेशन नहीं किया, ठीक है, इस पे मीनिंग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए आपको जो है सरकमटेंसेस, ओब्लिग्ड हिम टू रिजाइन। दो ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गए थे, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में वॉच दिया हुआ है तो एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, V2 आएगा सिर्फ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो एक ऑप्शन है जिसमें सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे मीनिंग अलग निकल जाता है। कहते हैं रिजाइन, जो इस्तीफा है उसने उसको क्या कर दिया, बाध्य कर दिया रिजाइन कर। ये अपने में मीनिंग गलत निकलेगा यहाँ पे, इस्तीफा देने के लिए ओब्लिक मतलब बाध्य करना, रिजाइनेशन ने नहीं किया। तो आपको सब्जेक्ट चाहिए था उसके लिए कोई, सर्कमस्टेंसेस ने उसको क्या किया, ओब्लिक किया है हिम टू रिजाइन, रिजाइन करने के लिए मजबूर किया है, कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। यहाँ पे डिड का यूज हुआ है और V1 है, डिड के साथ V1 आता है। तो आप पैसिव वॉइस में किसका यूज करोगे दोस्तों, आप किसका यूज करोगे, सबसे पहले तो बोझ आएगा और प्लस V3 आएगा। बोझ एग्रीड होना चाहिए, सभी में है, देखो बोझ एग्रीड, यहाँ पे बोझ एग्रीड, बोझ एग्रीड। तो कभी स्ट्रक्चर नहीं देख रहा मैं, सीधा डायरेक्ट पहले वर्ब देख रहा हूँ, सभी में है। एरोगेटिव सेंटेंस का जब हम बनाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पहले तो क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, सभी में है, फिर उसके बाद यूज करते हैं वोज वर्ड का। तो यहाँ पे माई है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। वोच वर्क के बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट आएगा, माई प्रपोजल, फिर नोट आएगा, सभी में है। अब यहाँ उसके बाद आता है फिर बाय के साथ सब्जेक्ट आना चाहिए लास्ट में। दोस्तों यहाँ तो टू है सिर्फ, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, ये दोनों बचे, कौन से, ये दोनों। जो वर्ब है इसका एग्री टू को चेंज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में एग्रीड टू क्या आएगा, एग्रीड टू भी आना चाहिए इसके साथ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन में देखोगे टू नहीं है, इसमें टू नहीं है दोस्तों, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। अब यहाँ पे केप्ट है, केप्ट मी अवेक, V2 के साथ वो जो वर्क का यूज करते हैं, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में वोज है, आई वोज केप्ट,
यहाँ पे फालतू में इसमें आईएनजी फॉर्म बना दी इसकी दोस्तों, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं थी इसमें, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। ये एरर डायरेक्ट रूल बेस है। इसमें क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ हम यूज करते हैं, इसके बाद किसका यूज करते हैं, नाउन का या जीरेंड का यूज करते हैं। इंप्रूवमेंट तो होगा, नाउन या जीरेंड आएगा इसके बाद। अब देखिए ऑप्शन एलिमेंट यहाँ से टुवर्ड्स है, ये ऑप्शन बाहर हो गया दोस्तों, टुवर्ड्स नहीं आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड, फोर नहीं आएगा इसके साथ, फॉरवर्ड के साथ, ये भी गलत हो गया। लुकिंग फॉरवर्ड टू ये फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ यूज करते हैं हम नाउन का या जीरेंड का, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, English in India has acquired distinct identity, has a regional variety and is known as Indian English। यहाँ पे आएगा, देखो एन तो नहीं आएगा क्योंकि कंसोनेंट साउंड है। यहाँ पे आएगा इंडिया, इंग्लिश इज, इंग्लिश इन इंडिया हैज एक्वायर्ड ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, हैज ए रीजनल वैरायटी एंड इज नाउन हैज इंडियन इंग्लिश। क्या है, एक आइडेंटिटी नाउन है, इसको क्वालिफाई करता है, डिस्टिंक्ट इसके साथ एक और लगाएंगे ए, एक क्या है अलग, ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, हैज ए रीजनल वैरायटी एंड नाउन हैज इंडियन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो वर्ड बैठेगा ए आएगा, ध्यान रखेंगे। ए स्पेशल नहीं है, स्पेशल कोई अलग कैरेक्टर होता है, स्पेशल की यहाँ पे कोई स्पेशल चीज की बात नहीं है, एक अलग होने की बात है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, स्टार्टिंग इससे है और एंड इससे है, आपको बीच वाले बताने हैं कौन कौन सा फिट बैठेगा। देखते हैं उसके लिए, देर इज, देर इज ऑप्शन में आर से स्टार्टिंग है, पी से, आर से, क्यू से। आर की वेटेज भी जाता है तो आर उठाते हैं। देर इज नो सच थिंग, देर इज नो सच थिंग, देखो रिलेट तो दोस्तों बिल्कुल ही होता है, देर इज नो सच थिंग। उसके बाद पी देखते हैं, हैज द गिफ्ट, अपने आप में ठीक है, देर इज नो सच थिंग हैज द गिफ्ट। उसके बाद हैज ऑफ ब्रदरहुड, किसका, ब्रदरहुड का, अपने आप में रिलेट होता है, बिल्कुल ही फिट, ऑफ ब्रदरहुड। एस के बाद फिर क्यू, एंड ब्रदरहुड एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिस वर्ल्ड, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहला ही बिल्कुल ही करेक्ट रिलेट होता है, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, वही करना है इसमें भी, स्टार्टिंग वन से है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्यू से स्टार्टिंग है, आर, पी से, आर से। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्यू से उठाते हैं, हैज पॉइंटेड आउट, हैज पॉइंटेड आउट, अपने में ठीक है, हैज पॉइंटेड आउट। उसके बाद हैज है, हैज पॉइंटेड, देखो इसके बाद ये लगाया, हैज पॉइंटेड आउट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉइंटेड आउट। उसके बाद एस उठा के देखो, द टोबैको, क्या किया, पॉइंटेड आउट द टोबैको, अपने आप में फिट है। उसके बाद इज, इज क्या है, इज, उसके बाद आर के बाद आना चाहिए पी, इज द ग्रेटेस्ट विलेन इन इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो ग्रेटेस्ट विलेन क्या है, विलेन है, द ग्रेटेस्ट विलेन कहाँ पे है, इन हिस्ट्री ऑफ। देखो इसका मतलब लास्ट में तो पी आएगा ही आएगा, एक ही चीज से सारे ऑप्शन आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि छठे से पी रिलेट होता है सबसे पहले, क्योंकि इज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, आर के बाद सीधा ये लगाओगे। देखो पहले अगर मैं देखता हूँ, आर के बाद सिक्स है, अगर आर लास्ट में है, आर किसी में भी लास्ट में नहीं है, तो इसलिए आर तो इज नहीं आएगा, क्योंकि इज इन या इन इज, तो आर सिक्स से रिलेट होता है या फिर पी होता है डायरेक्टली, तो सीधा पी द ग्रेटेस्ट विलेन कहाँ पे, इन इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, तो एक ही ऑप्शन है जो सीधा रिलेट होता है लास्ट वाले से। वैसे भी आपको पता है क्यों, तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए क्या है फिर, परफेक्ट सेंटेंस आया, हैज प्लस वी थ्री आया है, इसके साथ इसके लिए जो वर्ब आई है हैज प्लस वी थ्री, अपने में ठीक था। क्यू स्टार्टिंग में आएगा और पी लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88,
ये है क्लोज, इसको फिल करना है। ये ऑप्शन फिल करने हैं आपको, बीच में क्या क्या कहाँ कौन से वाले में कौन सा फिट बैठेगा, पैसेज के अंदर वर्ड वर्ड मिसिंग है, ये फिट करना है आपको, यहाँ पे कौन से वर्ड फिट बैठेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। द फैक्ट्री वर्कर्स डैश ए मोमेंट बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड डैश देयर वेजेस। देखो, द फैक्ट्री वर्कर्स क्या करेंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्होंने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड डिड नॉट सेटिस्फाइड their wages and working conditions. They had to work 8 hours daily, but their wages were not equal to their labor. अब यहाँ पे कोई मोमेंट स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट होने की बात है, उन्होंने मोमेंट मतलब फैक्ट्री से निकलना चालू कर दिया, क्योंकि द फैक्ट्री वर्कर्स स्टार्टेड ए मोमेंट, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे, वर नॉट सेटिस्फाइड डैश देयर वेजेस, तो यहाँ पे फिट बैठेगा स्टार्ट। रिज्यूम्ड नहीं आएगा, कोल्ड नहीं आएगा, कंसिडर्ड नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट की बात हुई है, मोमेंट स्टार्ट हुई है। उसके बाद यहाँ पे बताने क्या आएगा, विद टू ऑफ फ्रॉम द फैक्ट्री वर्कर्स, यहाँ पे आया था स्टार्टेड ए मोमेंट बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा विद। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेटिस्फाइड विद। अब 19 बताना है, सेटिस्फाइड विद देयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, दे हैड टू वर्क 8 hours डेली, उनको इतना काम करना होता था, बट देयर वेजेस वर नॉट इक्वल टू देयर लेबर, जितना काम करते हैं उतनी वेजेस नहीं थी। वंस द फैक्ट्री ओनर कॉल्ड हिज एम्प्लॉइज, को एक बार बुलाया, टू अले देयर एंगर, अपना गुस्सा निकालने के लिए, बट दे वर रिजिड विद देयर डिमांड्स, उसकी डिमांड्स के साथ वो क्या थे, रिजिड थे। विच वर नॉट डैश टू द ओनर, जो ओनर के लिए क्या नहीं था दोस्तों, जो ओनर के लिए क्या नहीं था, आप खुद कहेंगे, ओनर को स्वीकार्य नहीं था, एक्सेप्टेबल, किसी चीज को मतलब कि एक्सेप्ट, एक्नोलेजमेंट की बात है यहाँ पे, एक्सेप्टेबल बोलेंगे यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आसान है बिल्कुल। उसके बाद 91 में बताना क्या आएगा, acceptable to the owner. The conflict between them was dash in magazine. देखो, मैगजीन में कोई चीज क्या होती है, पब्लिश होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 में अब बताना क्या आएगा, पब्लिश्ड इन द मैगजीन बाय ए columnist in Britain. Soon the government came in action and took drastic steps against the factory owner. Then the workers withdrew their opposition and became dash to resume their work with a great zeal. मुद्दा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है, गवर्नमेंट क्या लेगी, एक्शन लेगी, तो उसके बाद कंडीशन क्या बनेगी, द वर्कर्स विद ड्यू देयर ओपोजिशन एंड बिगेम, क्या हुए, फिर वो एक्शन लेगी, तो फिर क्या होगा, दोबारा से एग्रीएबल टू रिज्यूम देयर वर्क विद द ग्रेट जील। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी बार इसमें। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप। जब भी दोस्तों प्लीज वर्ड आया है, तो इसका मतलब नॉर्मल वे में तो यूज नहीं करेंगे, कोई ना कोई इसके लिए यूज करेंगे वर्ड, तो यहाँ पे आएगा पोलाइट वे में, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप, अब इसमें क्या कर दिया, थर्ड में गोइंग टू शॉप कर दिया, गोइंग टू द शॉप, गोइंग नहीं, आईएनजी फॉर्म तो है ही नहीं, क्या आएगा, रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, द रिपोर्टेड द रिपोर्टर सेड वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर ए मंथ। अब हैव बीन को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। हैड बीन आना चाहिए दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। द रिपोर्टर सेड दैट दे हैड बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फॉर ए मंथ, द रिपोर्टर सेड दैट वी हैड बीन, ये वी सेम टू सेम रखा, वी को चेंज करेंगे दे में, ये ऑप्शन भी बार हो गया जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड of the farmer if he could tell him the way to the nearest inn। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट है, जब डायरेक्ट में चेंज करोगे इसको, तो कुड किसके लिए आता है, कैन के लिए आता है, तो कैन आना चाहिए दोस्तों, तो ये ऑप्शन में कैन नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप, इसमें वे की बात थी, यहाँ पे वे की जगह वेयर कर दिया इसमें, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, जैसे पैसेज हमने किया था वही है, इसमें सेम है, पढ़ना है, ट्रांसलेशन करना अच्छे से, आपको अच्छे से एनालाइज एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और इसके आंसर करने हैं फिर डायरेक्टली आपको। ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर, आप कितना नॉवल पढ़ते हो, आप कितना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या पढ़ने की हैबिट आपकी कितनी है, उसके ऊपर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, निखार आता जाएगा। सारे पीवाईक्यू आप लगाइए, पैसेज पढ़िए सभी के, तो इसमें इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो जाएगी, आप पैसेज के क्वेश्चन जल्दी करना सीख जाओगे। आंसर में आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, मैं आंसर आपके मैच करवा देता हूँ, इसमें आंसर रहेंगे, आप मैच करके खुद से कमेंट करेंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट, 96 का। 97 का होगा थर्ड। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। मैच करिए आप। 101 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। और इसका राइट आंसर होगा 102 का ऑप्शन फोर। 103 का राइट आंसर होगा, आप मैच करेंगे ऑप्शन थर्ड। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पैसेज में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, टेक्निकल कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ही आसान पैसेज है। कई बार जो बैंकिंग का एसबीआई पीओ का हम करते हैं पैसेज, उसमें क्या करता है, काफी टिपिकल हो जाता है, आपको खुद से मीनिंग निकालने पड़ते हैं, खुद से कंक्लूजन का निष्कर्ष आपको खुद से कंक्लूजन को माइंड में करना पड़ता है कि हाँ इस एस्पेक्ट बनाने पड़ते हैं आपको। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर करने हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप डायरेक्टली, अगर अच्छे से आपने पैसेज पढ़ लिया डायरेक्ट आपको आंसर सारे मैच हो जाएंगे आपके।